पहला, दिए हुए वक्रों एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला, y बराबर x का वर्ग, x बराबर 1, x बराबर 2 एवं x अक्ष। दूसरा, y बराबर x घात 4, x बराबर 1, x बराबर 5 एवं x अक्ष। तो हमें इसमें इन वक्र, ये रेखा एवं x अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है वक्र y बराबर x का वर्ग। तो यहाँ पर ये वाला वक्र कुछ इस तरह का होगा और यहाँ पर ये वाला वक्र है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर x का वर्ग और यहाँ पर रेखा है x बराबर 1, x बराबर 2। तो हम मानते हैं कि x बराबर 1 वाला रेखा यहाँ पर होगा और x बराबर 2 वाला रेखा यहाँ पर होगा। तो हमें इसमें ये वक्र रेखा x बराबर 1, x अक्ष और रेखा x बराबर 2 के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब हमें इसमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः अभीष्ट क्षेत्रफल समाकलन, और यहाँ पर लिमिट है 1 से 2 तक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 से 2। तो इस वक्र का समीकरण है x का वर्ग और x अक्ष का समीकरण होता है 0। तो हम x का वर्ग में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग dx। तो यहाँ से बराबर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x घात 3 बटे 3। यहाँ पर लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2। यहाँ पर बराबर हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 2, तो हम x के जगह में 2 लिखेंगे। तो 2 की घात 3 का मान होता है 8। यहाँ पर आ जाएगा 8 बटे 3 ऋण लोअर लिमिट है 1, तो हम x के जगह में 1 लिखेंगे। तो 1 की घात 3 का मान होता है 1 बटे 3। तो यहाँ से बराबर हम 8 बटे 3 में 1 बटे 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 बटे 3 वर्ग इकाई। तो यहाँ पर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल है 7 बटे 3 वर्ग इकाई। तो अब हम इसे ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा दिया है वक्र y बराबर x घात 4। तो यहाँ पर y बराबर x घात 4 है। तो यहाँ पर इसका वक्र कुछ इस तरह का बनेगा। और यहाँ पर ये वाला वक्र y बराबर x घात 4 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर x घात 4 और यहाँ पर रेखा है x बराबर 1, x बराबर 5। तो मानते हैं कि x बराबर 1 रेखा यहाँ पर होगा और x बराबर 5 रेखा यहाँ पर होगा। तो हमें इसमें ये वक्र रेखा x बराबर 1, x अक्ष और रेखा x बराबर 5 के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब हम इसमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः अभीष्ट क्षेत्रफल समाकलन, यहाँ पर लिमिट है 1 से 5 तक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 से 5 तक। यहाँ पर इस वक्र का समीकरण है x घात 4 और x अक्ष का समीकरण होता है 0। तो हम x घात 4 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x घात 4 dx। तो यहाँ से बराबर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x घात 5 बटे 5। यहाँ पर लिमिट है 1 से 5 तक। तो यहाँ से बराबर, तो हम इसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 5, तो हम x के जगह में 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की घात 5 बटे 5 ऋण, यहाँ पर लोअर लिमिट है 1, तो हम x की जगह में 1 लिखेंगे और 1 की घात 5 का मान भी 1 ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 5, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यहाँ से बराबर 5 की घात 4 का मान होता है 625 ऋण हम 1 बटे 5 को लिख सकते हैं 0.2। यहाँ पर बराबर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 624.8 वर्ग इकाई। तो यहाँ पर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल है 624.8 वर्ग इकाई। दूसरा, y बराबर मॉड x धन 3 का ग्राफ खींचिए एवं समाकलन लिमिट है ऋण 6 से 0 मॉड x धन 3 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इसका ग्राफ खींचना है, वह इसका मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है y बराबर मॉड x धन 3। तो मॉड वाले फलन का ग्राफ इस तरह का बनता है। तो बस हमें इसमें देखना है कि यहाँ पर इसका ग्राफ इस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा या फिर बीच में बनेगा। तो मॉड के अंदर का फलन जहाँ पर 0 होगा वहीं पर इसका ग्राफ बनेगा। तो हम देखते हैं कि यह x के किस मान के लिए 0 होगा। तो जब हम x की जगह में ऋण 3 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इसका ग्राफ इस तरफ कुछ इस तरह का बनेगा और हम इसमें ऋण 6 से 0 तक का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम ऋण 6 में इस तरह से लाइन खींचेंगे। तो हमें इसमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब समाकलन लिमिट है ऋण 6 से 0 मॉड x धन 3 dx बराबर। तो हम इसमें ऋण 6 से 0 तक का मान ज्ञात न करके हम इसे 2 भागों में ज्ञात करेंगे। पहले हम ऋण 6 से ऋण 3 तक का मान ज्ञात करेंगे, फिर ऋण 3 से 0 तक का मान ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर
पहला लिमिट आ जाएगा ऋण 6 से ऋण 3, फिर दूसरा लिमिट ऋण 3 से 0। तो ऋण 6 से ऋण 3 के बीच हम कोई भी संख्या लेंगे, जैसे ऋण 5, और हम इसे x की जगह में रखेंगे तो इसका मान ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x धन 3, यहाँ पर dx, और हम ऋण 3 से 0 के बीच कोई भी संख्या लेंगे, जैसे ऋण 2, और हम उसे x की जगह में रखेंगे तो इसका मान धनात्मक आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 3, यहाँ पर dx, तो यहाँ से बराबर ऋण, हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 3 पूरे का वर्ग बटे 2, यहाँ पर लिमिट है ऋण 6 से ऋण 3 तक, धन हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 3 पूरे का वर्ग बटे 2, यहाँ पर लिमिट है ऋण 3 से 0 तक, तो यहाँ से बराबर ऋण, हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है ऋण 3, तो हम x की जगह में ऋण 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, फिर ऋण 3 धन 3 0 हो जाएगा, और 0 का वर्ग भी 0 ही होता है, और जब हम 0 में 2 का भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण, लोअर लिमिट है ऋण 6, तो हम x के जगह में ऋण 6 लिखेंगे। तो हम ऋण 6 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, और ऋण 3 का वर्ग होता है 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 बटे 2, धन यहाँ पर अपर लिमिट है 0, तो हम x के जगह में 0 लिखेंगे, तो हम 0 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और 3 का वर्ग होता है 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 बटे 2 ऋण, लोअर लिमिट है ऋण 3, तो हम x के जगह में ऋण 3 लिखेंगे, तो हम ऋण 3 में 3 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 का वर्ग भी 0 ही होता है, और जब हम 0 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, हम 0 में 9 बटे 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9 बटे 2, और ऋण का गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 9 बटे 2 धन, यहाँ पर हम 9 बटे 2 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 बटे 2, तो यहाँ से बराबर, यहाँ पर दोनों के हर समान है तो हम अंश को जोड़ सकते हैं, तो हम 9 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 बटे 2, फिर 2 एकम 2, 2 नहीं 18, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया 9। तो यहाँ पर इसका मान आया है 9। तीसरा x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई तथा वक्र y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें x बराबर 0, x बराबर 2 पाई व इस वक्र के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है वक्र y बराबर sin x, हम sin x का ग्राफ बनाएंगे तो sin x का ग्राफ कुछ इस तरह का रहता है, और यहाँ पर यह है 0, यह 90 क्योंकि sin 90 का मान 1 होता है, यहाँ पर यह 180 मतलब पाई, यहाँ पर यह 270, यह 360 मतलब 2 पाई, यहाँ पर x के मान है x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई। तो हम x बराबर 0 पर इस तरह से रेखा खींचेंगे और x बराबर 2 पाई पर भी इस तरह से रेखा खींचेंगे। तो हमें इसमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल और इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर इसका आधा भाग ऊपर की तरफ है और आधा नीचे की तरफ है, मतलब हम इसे 2 भागों में ज्ञात करेंगे। मतलब पहले हम 0 से पाई तक का मान ज्ञात करेंगे, फिर पाई से 2 पाई तक का मान ज्ञात करके इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर पहला लिमिट आ जाएगा 0 से पाई और दूसरा पाई से 2 पाई। पहले हम 0 से पाई तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये sin x का वक्र है और इसका मान 0 होता है, तो हम sin x में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा sin x dx। तो हम पाई से 2 पाई तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इसका मान है 0 और ये वक्र है sin x, तो हम 0 में sin x घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण sin x dx। तो यहाँ बराबर हम sin x का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण cos x, लिमिट है 0 से पाई तक, धन यहाँ पर है ऋण और हम sin x का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण cos x, फिर ऋण और ऋण का गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x, लिमिट है पाई से 2 पाई तक। तो यहाँ से बराबर हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है पाई, तो हम x के जगह में पाई लिखेंगे, तो cos पाई का मान होता है ऋण 1, और यहाँ पर सामने में भी ऋण है और ऋण का गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण
लोअर लिमिट है 0 तो हम x की जगह में 0 लिखेंगे और cos 0 का मान होता है 1 और यहाँ पर सामने में भी ऋण है तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 धन हम इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 2 पाई तो हम x की जगह में 2 पाई लिखेंगे और cos 2 पाई का मान होता है 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण यहाँ पर लोअर लिमिट है पाई तो हम x की जगह में पाई लिखेंगे और cos पाई का मान होता है ऋण 1 और ऋण का गुणा होगा तो यहाँ पर धन आ जाएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे धन 1 तो बराबर ऋण का हम ऋण 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन 1 फिर हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बराबर 4 वर्ग इकाई। तो यहाँ पर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आया है 4 वर्ग इकाई। चौथा वक्र y बराबर x⁻3 x अक्ष एवं कोटियों x बराबर ऋण 2 x बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है a ऋण 9 b ऋण 15/4 c 15/4 d 17/4। तो हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा इस वक्र x अक्ष व इन कोटियों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है वक्र y बराबर x⁻3 तो हमें इसमें इसका ग्राफ बनाना है। तो जब हम इसमें x की जगह में 1 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा, जब हम x की जगह में 2 रखेंगे तो y का मान 8 आएगा। इसी तरह से जब हम x की जगह में ऋण 1 रखेंगे तो y का मान भी ऋण 1 आएगा और जब हम x की जगह में ऋण 2 रखेंगे तो y का मान ऋण 8 आएगा। तो यहाँ पर पहला बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा बिंदु यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, फिर चौथा यहाँ पर। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा और यहाँ पर कोटि है x बराबर ऋण 2 व x बराबर 1 तो हम ऋण 2 पर इस तरह से रेखा खींचेंगे व 1 पे भी इस तरह से रेखा खींचेंगे। तो हम इसमें रेखा वक्र व x अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब हमें इसमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल व इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः अभिष्ट क्षेत्रफल, यहाँ पर इसका आधा भाग ऊपर की तरफ है व आधा भाग नीचे की तरफ है और यहाँ पर केंद्र बिंदु है 0 0। तो हम इसमें पहले ऋण 2 से 0 तक का मान ज्ञात करेंगे, फिर 0 से 1 तक का मान ज्ञात करेंगे और उन्हें जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर पहला लिमिट आ जाएगा ऋण 2 से 0, दूसरा 0 से 1 तक। तो ऋण 2 से 0 तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इस वक्र के समीकरण में इस वक्र के समीकरण को घटाएंगे। तो यहाँ पर इसका मान है 0, इसका मान है x⁻3 तो हम 0 में x⁻3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x⁻3 यहाँ पर dx। फिर 0 से 1 तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इस वक्र के समीकरण में इस वक्र के समीकरण को घटाएंगे तो हम x⁻3 में 0 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x⁻3 dx। तो यहाँ से बराबर हम इन दोनों का समाकलन करेंगे। तो पहले इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x⁻4/4 यहाँ पर लिमिट है ऋण 2 से 0 तक धन इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x⁻4/4 यहाँ पर लिमिट है 0 से 1 तक। तो यहाँ से बराबर हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 0 तो हम x की जगह में 0 लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 0/4 का मान भी 0 ही होता है और जब हम 0 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण लोअर लिमिट है ऋण 2 तो हम x की जगह में ऋण 2 लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 और ऋण 2 की घात 4 का मान होता है 16, फिर 4 × 4 4 × 16 तो यहाँ पर बचा है ऋण 4 तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऋण 4 धन। तो हम इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 1 तो हम x की जगह में 1 लिखेंगे और 1 की घात 4 का मान भी 1 ही होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 ऋण लोअर लिमिट है 0 तो हम x की जगह में 0 लिखेंगे, 0 की घात 4 का मान भी 0 ही होता है और जब हम 0 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर बराबर हम ऋण का ऋण 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन हम 1/4 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 बराबर हम 4 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 धन 1/4 फिर हम 16 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17/4। तो यहाँ पर इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल आया है 17/4 तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है डी। पांचवा वक्र y बराबर x mod x x अक्ष एवं कोटि x बराबर ऋण 1 तथा x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है a 0 b 1/3 c 2/3 d 4/3। तो हमें से बताना है कि इनमें से कौन सा इस वक्र x अक्ष व इन कोटियों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है y बराबर x मॉड x। तो हमें इसमें इसका ग्राफ बनाना है, तो हम इसमें x के अलग अलग मान रखकर y के अलग अलग मान ज्ञात करेंगे, जिससे हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो अगर हम x की जगह हम 1 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा, और जब हम x की जगह में 2 रखेंगे तो 2 और 2 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 4। और जब हम x की जगह में ऋण 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी ऋण 1 होगा और मॉड के अंदर भी ऋण 1 होगा, लेकिन मॉड ऋणात्मक फलन को धनात्मक बना देता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 1 होगा। फिर हम 1 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से y का मान भी आ जाएगा ऋण 1, और जब हम x की जगह में ऋण 2 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा ऋण 4। तो यहाँ पर पहला बिंदु आ जाएगा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, फिर तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पर। तो फिर इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। और यहाँ पर कोटि है x बराबर ऋण 1 व x बराबर 1, तो हम x बराबर ऋण 1 पर इस तरह से रेखा खींचेंगे, फिर x बराबर 1 पर इस तरह से रेखा खींचेंगे। तो हम इसमें ये रेखा, ये वक्र व x अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब हम इसमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल और इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः अभीष्ट क्षेत्रफल। यहाँ पर इसका आधा भाग ऊपर की तरफ है और आधा भाग नीचे की तरफ है, और यहाँ पर केंद्र बिंदु है 0 0। तो पहले हम इसमें ऋण 1 से 0 तक का मान ज्ञात करेंगे, फिर 0 से 1 तक का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पहला लिमिट आ जाएगा ऋण 1 से 0 और दूसरा लिमिट है 0 से 1 तक। तो हम ऋण 1 से 0 तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम इस वक्र के समीकरण में इस वक्र के समीकरण को घटाएंगे, तो फिर इसका मान है 0, इसका मान है x मॉड x, तो हम 0 में इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x मॉड x, यहाँ पर dx। और 0 से 1 तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इस वक्र के समीकरण में इस वक्र के समीकरण को घटाएंगे, तो हम x मॉड x में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x मॉड x, यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर समाकलन लिमिट है ऋण 1 से 0 तक, यहाँ पर ऋण x। तो हम यहाँ से मॉड को हटाएंगे, उसके लिए हम इसमें ऋण 1 से 0 के बीच का कोई भी संख्या लेंगे, जैसे ऋण 0.5, और हम इसे x की जगह में रखेंगे। तो यहाँ पर एक ऋणात्मक फलन है, तो इसे धनात्मक बनाने के लिए मॉड हमें एक और ऋण देगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण x dx। धन समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक, यहाँ पर x। तो हम इस मॉड को भी हटाएंगे, उसके लिए हम इसमें 0 से 1 के बीच कोई भी संख्या लेंगे, जैसे 0.5, और हम इसे x में रखेंगे। तो यहाँ पर ये धनात्मक है, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा x dx। तो यहाँ से बराबर समाकलन लिमिट है ऋण 1 से 0 तक, हम ऋण x और ऋण x का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग dx। धन समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक, हम x और x का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग dx। तो यहाँ से बराबर हम x का वर्ग का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3/3। यहाँ पर लिमिट है ऋण 1 से 0 तक, धन हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3/3। यहाँ पर लिमिट है 0 से 1 तक। तो यहाँ से बराबर हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 0, तो हम x की जगह में 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और 0 का 3 का मान भी 0 ही होता है, और जब हम 0 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ऋण लोअर लिमिट है ऋण 1, तो हम x की जगह में ऋण 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, और ऋण 1 की घात 3 का मान भी ऋण 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/3। धन हम इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 1, तो हम x की जगह हम 1 लिखेंगे, और 1 की घात 3 का मान भी 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3। ऋण लोअर लिमिट है 0, तो हम x की जगह में 0 लिखेंगे, और 0 की घात 3 का मान भी 0 ही होता है, और जब हम 0 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ से बराबर हम ऋण का ऋण 1/3 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3। धन हम 1/3 में 0 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से बराबर तो हम 1 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया 2/3। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है सी। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।